इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड, इनइक्वालिटी से रिलेटेड। देखिए, इफ द इनइक्वालिटी m minus 2 into x square plus 8x plus m plus 4 is greater than 0 is satisfied for all x belongs to real, then the least integral value of m की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? दिस इज ए, ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6 एंड डी नन ऑफ दैट। देखिए, अब हमें ये पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, दिस इज वाई। इट मीन्स वाई अबव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ लाई करेगा, मीन्स इस तरह से ग्राफ हो या इस तरह से ग्राफ हो, इस तरह से ग्राफ हो। एक्स ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 है तो अबव एक्स एक्सिस हो। लेकिन यहाँ इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि a आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ a ग्रेटर देन 0 है तभी पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। तो इस इनइक्वालिटी को हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? नंबर 1, m minus 2 this must be greater than 0 means m must be greater than 2, this is 1, यानी कि m belongs to क्या आ गया आपका 2 से इंफिनिटी तक जाएगा, 2 से इंफिनिटी। सेकंड थिंग, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, इट मीन्स उसके रूट्स इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट्स है तो d मस्ट बी लेस देन 0, d मस्ट बी लेस देन 0 एंड d कितना है यहाँ पर? d है आपका 8, दिस 64, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 2 इंटू m प्लस 4 मस्ट बी लेस देन 0। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आउट कैंसिल कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, 16 माइनस ये आएगा आपका m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 इज लेस देन 0। दिस इज 16 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 8 लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब ये क्या है आपका? दिस इज m प्लस 6 इंटू m माइनस 4, इसके ये फैक्टर बन सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेवी कर्व से आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये -6 के ऊपर दिस इज -6 एंड 4 पे 0 हो रहे, दोनों लीनियर फैक्टर, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? दिस इज द सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव। देन m बिलोंग्स टू, m क्या होना चाहिए आपका? -इंफिनिटी से -6 और यूनियन क्या हो सकता है आपका? 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। अब आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट मीन्स दोनों से जो m की वैल्यू आई है उनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब ये कह रहा है कि m ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मीन्स 2 से लेकर के इंफिनिटी, ये कह रहा माइनस इंफिनिटी से -6, ये बात ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये कह रहा है कि 4 से इंफिनिटी, मीन्स इनका रीजन क्या बनता है? ये कह रहा है कि 2 से 2 इंक्लूड नहीं है, दिस इज 2 एंड 2 से इंफिनिटी, एंड इसका है माइनस इंफिनिटी से -6 इंक्लूड नहीं है, दिस इज -6, एंड दूसरा है आपका 4 से लेकर के 4 इंक्लूड नहीं है, 4 से इंफिनिटी तक, 4 से इंफिनिटी तक। इट मीन्स रियल सॉल्यूशन क्या है वास्तव में? m बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, ये आ गया। तो इस इंटरवल में सबसे पहला लिस्ट इंटीजर क्या पड़ेगा? लिस्ट इंटीजर 4 से ग्रेटर देन क्या होगा आपका? 5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीन्स इसका क्या होना चाहिए? लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू
जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। तो m क्या होना चाहिए यहाँ पर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मॉडुलस से है, ये कह रहा है कि आपका इनइक्वालिटी गिवन है, दिस इज x माइनस 1 मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अब इस बाहर वाले मॉडुलस को आप हटाएंगे, x माइनस 1 मॉडुलस माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, मॉडुलस की कैरेक्टरिस्टिक लगाई है। अब तीनों इनइक्वालिटीज, दोनों इनइक्वालिटीज के अक्रॉस अगर हम 1 ऐड करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को देखते हैं, x माइनस 1 मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव या 0 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो ये तो क्या हुआ, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r के लिए एग्रीड है। अब दूसरी इनइक्वालिटी देखिए, x माइनस 1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ये कह रहा है कि x किससे बिलोंग होना चाहिए, एंड है बीच में, दोनों एग्री होने चाहिए। दिस इज माइनस 1 to 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन, ये तो सभी रियल नंबर के लिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एग्री है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ एग्री है, दिस इज 0, माइनस 1 से माइनस 1 इंक्लूड है एंड 3 तक। तो इस सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है दैट बिलोंग्स टू लॉगरिथम। ये देखिए, ये कहता है दिस इज इफ log ऑफ बेस 1/3 3x minus 1 upon x plus 2 is less than 1, then x must lie in, then x must lie in। नंबर ए दे रखा है, ए ऑप्शन आपका माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, यूनियन 5/8 से इंफिनिटी। बी ऑप्शन है आपका, दिस इज माइनस 2 से 5/8 एंड थर्ड ऑप्शन है सी, दिस इज 1/3 से 5/8 एंड डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपका, दिस इज माइनस 2 से 1/3। सो चेक करिए, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है आपका, अगर log a base x is greater than equal to b है एंड बेस अगर if a is greater than 0 सॉरी greater than 1, a greater than 1 है तो x क्या होगा, greater than a raised to power b, and if a is less than 1 greater than 0 है then क्या होगा, x is less than a raised to power b होगा। अगर ये वेक्टर जो बेस है, बेस आपका 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पर बेस इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो इस लॉगरिथम को हटाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 3x minus 1 upon x plus 2, this is greater than 1/3 raised to power 1, 3x minus 1 upon x plus 2 greater than 1/3, 1/3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x minus 3 upon x plus 2 greater than 1, 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, दिस इज 9x minus 3 upon x plus 2 minus 1, this is greater than 0, 9x minus 3 minus x minus 2 upon x plus 2, this is greater than 0, 8x minus 5 upon x plus 2, this is greater than 0,
अब आपके पास ये दो लीनियर फैक्टर हैं, ये फैक्टर कहाँ कहाँ जीरो होते हैं, एक तो x इक्वल टू -2 के ऊपर एंड ये होता है 5/8 के ऊपर, x 5/8 के ऊपर। तो देखिए साइकिल यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन से आएगी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकालना है, पॉजिटिव, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू -∞ से -2। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 5, ∞, 5/8 to infinity। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 माइनस log x square plus 3x base 2 greater than equal to 0 and you have to find the value of x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो यहां से दिस इज 2 माइनस log बेस 2 है x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से राइट साइड में ले जाएंगे इसको, log 2 बेस x स्क्वायर प्लस 3x दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां बेस क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है, तो एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, दिस इज 4, दिस इज 4, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस x प्लस 4x कर 4 कर दो into x minus 1, these are the factors। तो साइकिल से आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज -4, 1 और -4। आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -4 to 1 होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन है, लॉग के डिफाइन होने के लिए जिस नंबर के लॉग लगा हुआ है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x एंड ये कंडीशन साथ सेटिस्फाई, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x इंटू x प्लस 1, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x 0 पे 0 है ये फैक्टर और ये -3 पे 0, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, दिस ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ टू -3 एंड यूनियन 0 to infinity, 0 to infinity। अब देखिए कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम सॉल्यूशन सेट क्या लेंगे, दोनों सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, -4 to 1 हो सकता है, दिस इज दीज आर इंक्लूडेड एंड सेकंड कह रहा है -∞ to -3, दिस इज -3 -∞ to -3 एंड सेकंड है आपका 0 to infinity, दिस इज 0 to infinity, 0 ओपन, दिस इज infinity तक। अब देखिए यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दिस रीजन एंड ये रीजन कंसीडर, ये क्योंकि फर्स्ट सेट में क्या था, -4 से लेकर के 1 तक था, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास, -4 to -3, दिस इज ओपन इंटरवल, यूनियन 0 ओपन इंटरवल, 0 इंक्लूड नहीं है बट 1 इंक्लूड है, 1 क्लोज इंटरवल, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो आपके इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लॉग डिफाइन होने के लिए जो नंबर है वो भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसी तरह की इनइक्वालिटी, ये है आपका, दिस इज log 0.5 बेस 0.5 है, log ऑफ 5 बेस x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन, दिस इज log 0.51। अब log 0.5 बेस है, 1 का लॉगरिथम है, दिस इज 0, log 1 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो, तो यहां से क्या आ गया, log 0.5 log 5 बेस x के -4 दिस इज ग्रेटर देन 0।
अब एंटी लॉग लेंगे, ये बेस है आपका, दिस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा आपका log 5 बेस x स्क्वायर माइनस 4, दिस इज लेस देन, दिस इज 5.5 raised to power 0, this is 5 raised to power, and further log लेंगे, this base is greater than 1 है, तो क्या आ जाएगा x square minus 4, this is less than 5 raised to power 1, x square is less than 9, x less than 3 greater than minus 3 है। तो एक सॉल्यूशन हुआ x belongs to -3 to 3। सेकंड कंडीशन है, देखिए ये लॉगरिथम इस नंबर के लगा हुआ है एंड दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस log 5 बेस x स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड एंटी लॉग लेंगे x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 0, x स्क्वायर is greater than 4 plus 1, x square greater than 5, means x greater than square root of 5 or x less than minus square root of 5। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसके लिए हम दोनों सॉल्यूशन सेट का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। फर्स्ट कह रहा है कि कहां से कहां तक होना चाहिए, दिस इज -3 से 3 तक ओपन इंटरवल, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। एंड सेकंड कह रहा है दिस इज √5 मींस 2 पॉइंट समथिंग, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओपन इंटरवल, इससे लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा। एंड सेकंड कह रहा है दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इससे लेकर के नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये रीजन और ये रीजन हुआ। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनियन, ये कहां से है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेकर के 3 ओपन इंटरवल, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा आपका, दिस इज -3 से -√5 एंड यूनियन √5 से लेकर के 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यहां क्वेश्चन है log x minus 2 बेस 1 minus x greater than equal to -1, find the values of x, फाइंड x फाइंड आउट कर। तो देखिए इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 1 minus x must be greater than 0 and 1 minus x cannot be equal to 1, and third thing is that जिस नंबर के लॉग लगा हुआ है that must also x minus 2 must also ग्रेटर देन 0। तो यहां पर यहां से राइट साइड में x को ले जाएंगे, x इज लेस देन 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। ये कह रहा है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 means x belongs to 2 to infinity, and ये कह रहा है कि x belongs to -infinity to 1, and ये कहता है कि x cannot be 0। तो देखिए तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट 2 से इंफिनिटी, दिस इज 2 से इंफिनिटी, एंड ये है आपका 1 से -infinity। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे एंड एक x कैनॉट बी 0, तो यहां पर 0 नहीं हो सकता, दिस कैनॉट बी 0।
तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, तो ऐसा कोई भी x नहीं आएगा जो ग्रेटर देन 2 हो एंड लेस देन 1। सो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? सॉल्यूशन विल बी 5 से, मींस x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास, दिस इज log x minus 1 बेस 0.3 लेस देन log 0.09 बेस है x minus 1। इसमें भी सबसे पहली कंडीशन क्या है? x minus 1 must be greater than 0, x greater than 1 होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, log 0.3 बेस x minus 1 is less than log 0.09 को लिख सकते हैं 0.3 रेज टू पावर 2 x माइनस 1। अब नीचे जो बेस की पावर होती है 1 अपॉन वो पावर आ जाती है, तो क्या आ जाएगा? log 0.3 x माइनस 2 लेस देन 1 अपॉन 2 log ऑफ 0.3 बेस x माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 log 0.3 x minus 1 less than, this is log 0.3 x minus 1। अब ये पावर में चली जाएगी क्योंकि log के साथ मल्टीप्लाइड है, तो दिस इज log ऑफ 0.3 x minus 1 का होल स्केयर लेस देन log x minus 1.3 बेस। अब यहां पर बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो जब एंटीलॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगा आपके पास? x माइनस 1 का स्केयर ग्रेटर देन x माइनस 1 आ जाएगा। यहां से आएगा x माइनस 1 का स्केयर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 कॉमन ले लिया, इनटू क्या बचा? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन एक तो ये है कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये कहता है यहां साइकिल से क्या आएगा आपके पास? दिस इज 1, दिस इज 2। क्या सॉल्यूशन आया? पॉजिटिव इस रीजन में है, इस रीजन में है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब इस सॉल्यूशन सेट का और इस सॉल्यूशन सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे। ये x ग्रेटर देन 1 कह रहा है, ये x माइनस 1 इंफिनिटी से 1, इस इंटरवल के साथ इसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे इसका इंटरसेक्शन लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर, क्या आएगा? दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन सेट कर रहा है कि माइनस, दिस इज 1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी, एंड सेकंड इसका है 2 से लेकर, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 2 से इंफिनिटी, एंड थर्ड कंडीशन है x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? ये रीजन इंटरसेक्शन में आता है, तो सॉल्यूशन क्या आया? x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी है, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट एक दो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p की नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। p की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं फॉर विच द इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट possesses more than 2 रूट्स। अब मोर देन 2 रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं तो वो क्या हो जाती है? आइडेंटिटी हो जाती है। आइडेंटिटी के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो भी 0 होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होता है,
एंड कांस्टेंट टर्म भी क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो साइमल्टेनियसली तीनों जो कांस्टेंट्स है ए बी सी तीनों जीरो होनी चाहिए। तो ऐसी पी की कितनी वैल्यूज हो सकती है, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर ये जीरो है दिस इज p माइनस 2 इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। p या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। एंड यहां से p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज p माइनस 5 p माइनस 4 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो p इज इक्वल टू 1 एंड 4 हो सकता है। यहां पर p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, p इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू जीरो, देन p कैन बी जीरो और 1। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हैं p की जो साइमल्टेनियसली तीनों कोएफिशिएंट्स को जीरो कर देगी। x इज इक्वल टू 1, इसमें भी x इज इक्वल टू 1 है एंड इसमें भी x इज इक्वल टू 1 है। जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो इसको तो जीरो कर देगा लेकिन ये भी जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो। 2 इसको जीरो कर देगा बट ये दोनों नॉन जीरो रहेंगे। तो p की ऐसी कितनी वैल्यू हुई, सिर्फ और सिर्फ 1, और वो क्या है, p इज इक्वल टू 1। ऐसी p की एक ही वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। रूट्स है इसकी, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, दिस इज माइनस पी, एंड अल्फा बीटा क्या आएगा, दिस इज क्यू। एंड अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू। एंड यू दूसरे रूट्स दे रखे गामा एंड डेल्टा। गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ, किस इक्वेशन के रूट्स है ये, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस गामा अल्फा प्लस गामा डेल्टा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमन लेने, दिस इज गामा प्लस डेल्टा एंड प्लस गामा डेल्टा। गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर है, दिस इज माइनस आर एंड गामा प्लस डेल्टा माइनस पी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस पी अल्फा एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर। ये इस मल्टीप्लीकेशन की ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू है, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे। अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दिस इज माइनस क्यू माइनस आर, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड प्लस आर, माइनस क्यू प्लस आर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। देखिए ये अगेन लॉग इनइक्वालिटी है, log 2 बेस 3x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1/2। तो यहां पर बेस देखिए 3x स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 भी पॉजिटिव है प्लस 1 है, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है, एंटी लॉग लेंगे, बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। इस बेस की ये पावर लग जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2, 3x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 4 हो गया, एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 एंड x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दिस इज x स्क्वायर का
greater than 1, this is x modulus greater than 1, this implies x greater than 1 और x less than -1। तो क्या सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का, x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, this is the solution। ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बट अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 है, एंड बीटा स्केयर इज आल्सो 5 बीटा माइनस 3, बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो यहां से क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, प्लस 3 सॉरी। इनफैक्ट इन दोनों को मिला करके हम क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के इक्वल बना रहा है, एंड बीटा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, दिस इज माइनस b, 5 के इक्वल हो गया, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। एंड यू हैव टू फाइंड इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी रूट्स क्या है आपके पास, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो फाइंड इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड प्लस बीटा बाय अल्फा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। सो आपके पास इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन इज एक्स के माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड अल्फा बीटा इज 3, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर वैल्यू रख दीजिए, एक्स के अल्फा प्लस बीटा कितना है, दिस इज 5 माइनस 25 माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज 6 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 3x के, ये 25 माइनस 6 19, दिस इज x माइनस 19x प्लस दिस इज 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी असाइनमेंट आपके पास भेजे गए हैं उनसे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सेंड करिए। Thank you.